चैप्टर 1 जो रिलेशन फंक्शन है उनके 20 क्वेश्चंस का सीरीज लेके आया हूँ। इसी प्रकार से आपका प्रत्येक दिन इस चैप्टर का बारी बारी से 20-20 या उससे अधिक भी क्वेश्चंस का सीरीज करवाया जाएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम्स यानी 2026 में जो एग्जाम्स है बिहार बोर्ड का या अन्य भी बोर्ड का, उनके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस होने वाला है। इसलिए आप सभी एक बार इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। आइए हम चलते हैं इस क्वेश्चंस की ओर। तो दिया हुआ है, यदि एक सेट ए में एक सेट दिया हुआ जिसमें 3 एलिमेंट्स है और ए पर कितने रिलेशन फंक्शन परिभाषित होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। इसका एक फार्मूला होता है कि सेट ए में परिभाषित संबंधों की संख्या इक्वल टू 2 पर पावर n स्क्वायर होते हैं। इसलिए आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ नंबर ऑफ सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, n का वैल्यू यहाँ से हो गया 3। इसीलिए इस फार्मूला पर लाएंगे तो हो जाएगा 2 पर पावर n स्क्वायर, यानी 2 पर पावर 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 2 पर पावर 9, जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ आपका सी इज राइट आंसर। ठीक इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में दिया हुआ है, यदि सेट ए में ए बी सी 3 एलिमेंट्स और बी में भी 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है ए से बी पर कितने रिलेशन संभव है। तो ए से बी में कितने रिलेशन संभव है, वही बात जो हम क्वेश्चंस पीछे देखें सेम वही क्वेश्चंस भी है। तो इसमें दिया हुआ है, यानी कि सेट ए में दिया हुआ है ए बी और सी, यानी कि नंबर ऑफ सेट ए में अभी दिया हुआ है 3, एंड सेट बी में एलिमेंट दिया हुआ है 3, जो नंबर एंड यानी कि सेट बी में दिया हुआ है सेट बी में दिया हुआ है आपको डी ई एंड एफ, यानी कि नंबर ऑफ सेट बी अवयव है। आपसे पूछ रहा है कि सेट ए से बी में अवयवों की संख्या। तो यदि सेट ए से बी में अवयवों की संख्या पूछे तो होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n, यानी 2 पर पावर n का मतलब हो गया या n, या ऐसे भी बोल सकते हैं n इंटू ए क्रॉस बी भी बोल सकते हैं। यदि इसमें आप ए क्रॉस बी निकालिएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालिएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी ए सेट में 3 अवयव है और बी सेट में भी 3 अवयव है, तो 3 क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे आप n का वैल्यू 9 हो गया, या 2 पर पावर हम दे देंगे 9। एक आंसर है, ऑप्शन भी गलत। इसका आंसर होगा 2 पावर 9, जिसमें आंसर गलत दिया हुआ। आगे देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, सेट ए में 3 अवयव है और सेट आर में भी अवयव दिया हुआ, तो आपसे इसमें रिलेशन पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि ट्रांजिटिव होगा या सिमेट्रिक या इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो कुछ हम लोग इस रिलेशन के बारे में समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक क्या होता है, फिर इन क्वेश्चंस पर आते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है इसका मतलब होता है जैसे कि ए बिलोंग्स टू आर, यानी खुद से जब संबंध होता है तो उसको कहा जाता है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन यदि सिमेट्रिक होता है जब ए का संबंध बी से है, और
और यदि बी का संबंध ए से होगा तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि यदि एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति से है तो दूसरे व्यक्ति का संबंध भी पहले व्यक्ति से होना चाहिए। तो इस तरह के संबंध को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब होता है संक्रामक संबंध। और संक्रामक संबंध फाइंड होता है कैसे? यदि ए का संबंध बी से हो और यदि बी का संबंध सी से हो, तब यदि ए का संबंध सी से हो जाता है तो कहलाता है ये ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरह का ये टॉपिक है। इसी से रिलेटेड ये प्रश्न भी दिया गया है। और इसमें एक बात है, यदि कोई फंक्शन यदि कोई रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो तीनों यदि किसी एक क्वेश्चन में आ रहा है, इस तीनों को बोलते हैं हम लोग इक्विली वैलेंस रिलेशन। इक्विली वैलेंस रिलेशन, इक्विली वैलेंस रिलेशन बनाता है, यानी कि तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यानी एक सेट में 1 2 3 दिया गया है और 1 2 3 दिया गया है और यह संबंध कह रहा है कि क्या है। तो आर दिया हुआ 1,1, फिर दिया हुआ 2,1, फिर दिया हुआ 3,1। यह संबंध कौन सा है एक बार चेक कर लेते हैं। यदि 1 2 और 3 एक का देखिए रिलेशन तब फाइंड होता है जब इसका हम लोग एक क्रॉस ए निकालते हैं। एक क्रॉस एक बार निकाल के देख लेते हैं। क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसका एक बार हम एक क्रॉस ए निकालते हैं। नंबर ऑफ सेट ए में अवयव दिया हुआ है 1 2 3। यदि नंबर ऑफ इसका एक क्रॉस से निकालते हैं जो जगह 1 2 3 क्रॉस 1 2 और तो इसका हो जाएगा 1,1 होगा, 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,4 होगा। तो 4 नहीं है, इसका हो जाएगा 1, हो जाएगा। तो और 1, हो जाएगा 3। हाँ, इसी प्रकार से हो जाएगा 2,1 होगा, फिर 2,2 हो जाएगा, फिर 2,3 होगा। इस प्रकार से हो जाएगा 3,1 होगा, फिर 3,2 होगा, फिर 3,3 हो जाएगा। एक संबंध होता है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा 1,1, यहाँ पे 2,2 होगा, 2,2 होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें इस सेट में खुद का खुद से संबंध है, यानी 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है। ये फलन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, यानी ये इसमें तीनों चीज़ आता है, उसको कहा जाता है इक्विली वैलेंस रिलेशन, यानी ये इक्विली वैलेंस रिलेशन। आगे दिया हुआ है कि आर सेट दिया हुआ है, कहता है इसमें कौन से युग्म सही होंगे। तो इसका रीजन है कि यदि x² + y² = 4 है तो 4 का जो स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा डायरेक्ट। इसमें यदि बनाए इसको ये बन जाएगा 4 का रूट हो जाएगा कितना, 4 का रूट हो जाएगा +-2। +-2 का मतलब हुआ -2 से लेकर +2 तक। ये हो जाएगा 2 -2 -1 0 1 और 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे दे सेट ए में 3 अवयव है और सेट बी में 2 अवयव है, तो एन ए क्रॉस बी क्या होगा।
यानी सेट ए में 3 अवयव है और सेट बी में 2 अवयव है। सेट ए क्रॉस बी में हो जाएगा 3 गुना 2, यानी ये हो जाएगा 6 अवयव, ये हो जाएगा 6 अवयव। तो आपका ऑप्शन नंबर है ए। ऑप्शन नंबर कितना है? ए। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है सेट ए में 3 अवयव है पर कितने प्रकार के रिलेशन संभव है। वही बात है कि सेट ए में आपको दिया हुआ है 1, 2, 3 अवयव। नंबर ऑफ सेट ए में अवयव दिया हुआ है 3। आपको संभव संबंध की संख्या पूछ रहा है। तो वही बात सेट लिखेंगे। सेट ए में परिभाषित संबंध की जो संख्या होती है, संबंध की संख्या होती है होता है 2 पावर n, यानी हो जाएगा 2 पावर कितना 3, बन जाएगा आपको कितना 2 × 2 हो जाएगा आपका आंसर कितना 8। तो ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। आगे यदि फंक्शन 4x हो तो आपको क्या होगा? fx बराबर 4x हो तो f2 का मान क्या होगा? f2 का मान क्या हो जाएगा? f2 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं कि fx दिया हुआ है 4x, fx दिया हुआ है 4x और इस x का मान है 2, x का मान 2 है, 4 गुना 2 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 8। ये आंसर मिसप्रिंट है, हो जाएगा ओनली होगा ये 8 होगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन आर में fx 3x + 4 है तो आपसे f इनवर्स x पूछ रहा है। तो दोस्तों आपसे f इनवर्स x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इस तरह के सवाल को देखते ही हम लोग सॉल्व कर देते हैं। कैसे बनाते हैं? तो आपसे पूछ रहा है f इनवर्स x, आपको दिया हुआ है fx दिया हुआ है 3x + 4, 3x क्या दिया हुआ +4 दिया हुआ। तो आपसे पूछ रहा क्या है? f इनवर्स इक्वल टू व्हाट। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इस तरह का प्रश्न 2026 में आने वाले हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, जो आपका क्वेश्चन 2000 आने वाले एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। बनाते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, 2-3 कामें करना होता है, सवाल सॉल्व करना नहीं, 1 सेकेंड में सवाल बन जाता है। तो बनाते कैसे हैं? तो यदि आपसे f इनवर्स x पूछता है तो इसका एक लॉजिक होता है, x है तो x देना पड़ता है, प्लस है तो माइनस देंगे, 4 है तो 4 देंगे, और x में जिन संख्याओं का गुना होता है उन संख्याओं से भाग होता है, यही आपका आंसर भी है। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा नन, इसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ नहीं है। तो इस तरह के और भी प्रश्न हम बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपका कुछ और भी क्वेश्चंस हो, उसको देख लीजिए। जैसे कि आपको दे दे fx इक्वल टू में दे दे 4x -5 और आपसे पूछ ले f इनवर्स x निकालिए। आप कुछ नहीं करिएगा, x है तो x दीजिएगा, माइनस है तो प्लस दीजिएगा, 5 है तो 5 दीजिए, और x में जिनसे गुना होता है उसी से यहाँ पर भाग होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले नंबर क्वेश्चन। यदि आपका दूसरा क्वेश्चन से पूछे, यदि fx दिया हुआ हो -3x मान लीजिए दिया हुआ है और प्लस में 5 दिया हुआ है, और इनका आपसे पूछ रहा है कि f इनवर्स क्या होगा, आप आराम से f इनवर्स x निकाल सकते हैं। यानी x है तो x देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, 5 है तो 5 देंगे, और x में जिनसे गुना होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यही आपका क्या बन जाता है, आंसर हो जाता है। ये होता है f इनवर्स निकालने का लॉजिक। इसलिए इस लॉजिक को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। आगे क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ प्रतिलोम निकालने के लिए। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि आपको fx दिया हुआ है x -1 बट्टा
x+1, x-1 बट्टा x+1। आपको पता है जो fx होता है वही वैल्यू y का होता है। y बराबर हम लोग लिखेंगे x-1 बाई x+1। अब देखिए इसका क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ऐसे होता है, इसमें गुना करिएगा तो y इंटू हो जाएगा x+1 इक्वल टू में x-1। अब मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा xy और ये हो जाएगा y, इधर हो जाएगा x-y। क्या करिए, x वाले को इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा x+y, यह xy, यह xy और ये x को इधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस और इक्वल टू, यहाँ पे -1 दिया हुआ पहले से और ये +y है, इधर आएगा तो हो जाएगा -y। यानी इसमें से हम जब x कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपको क्या, y-1 इक्वल टू में -1 -y और x ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -1 -y बटे में हो जाएगा y-1, y-1, y इसको आप प्लस भी कर सकते हो। प्लस हम लोग कैसे करते हैं, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे ये बन जाएगा -y-1 बाई, क्या हो जाएगा आपको क्या, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 + y, कर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो होगा x के वैल्यू देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, y-1 बाई x+y, y-1 बाई x+y। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। यदि इसमें क्वेश्चंस में आपको x के रूप में दिया हुआ है तो आंसर भी x के रूप में देना होगा, तो हो जाएगा आपको क्या, x-1 बाई x+1, x+1 या 1 + x या 1 + x, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ कि सेट ए में 3 एलिमेंट है और आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी आपका था रिफ्लेक्सिव रिलेशन संभव है, इसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन संभव है वही बातें हैं। सेट ए में 1 2 3 सॉरी 1 2 3 नहीं, इसमें ऑप्शन मिस किया गया है, ऑप्शन मिस है। देखिए इसमें क्या होगा, ये सेट ए है, ए में ओनली 4 2 अवयव होगा, ओनली 4 2 अवयव होगा, वह मिस किया गया है। यानी नंबर ऑफ सेट ए में अवयव कितना है, 2 है। आपसे पूछ रहा है कि सेट ए पर कितने अब है, इसलिए इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है 2 पर पावर n²। 2 और n का मतलब हुआ 2, तो 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 को 4 बार लिखेंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, एक ऑपरेशन है जिसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं और बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग शॉर्ट में बीओ बोलते हैं, और बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग शॉर्ट में बीओ बोलते हैं, बी फॉर बाइनरी, ओ फॉर ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत कुछ मैथमेटिकल एक्शन आते हैं, इसमें होता है प्लस होता है, माइनस होता है, गुना होता है और भागा होता है। इसी चारों चिन्ह का उपयोग किया जाता है मैथमेटिक्स बाइनरी ऑपरेशन में किया जाता है। तो बाइनरी ऑपरेशन को या तो स्टार यानी या तो ए स्टार बी या ए ओ बी से डिनोट किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है ए स्टार बी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी हम कहें तो ए स्टार बी का वैल्यू दिया हुआ है 2ab दिया हुआ है, तो आपको 2 स्टार 3 का वैल्यू निकालना है। देखिए 2 स्टार 3 का मतलब हुआ कि ए का वैल्यू हो गया 2 और बी का वैल्यू हो गया 3, यहाँ पुट करना है, तो यहाँ पुट करिएगा 2 इंटू ए का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू है 3, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7, आंसर हो जाएगा 7। जो मिस किया गया है यहाँ पर हो जाएगा
7, यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है ए स्टार बी, यानी ए स्टार बी फिर से दिया हुआ है, ए स्टार बी दिया हुआ है 3a 2b, 3a प्लस 2b और माइनस दिया हुआ 2, तो आपसे पूछ रहा 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 यानी हम कहे तो ये 2 होता है ए का वैल्यू और ये होता है बी का वैल्यू। यहाँ रखते हैं 3 इंटू ए का वैल्यू है 2, ए का वैल्यू है 2 प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू है 3 और माइनस में हो जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, प्लस हो जाएगा ये भी हो जाएगा 6 और माइनस हो जाएगा 2, 6 से हो जाएगा 12, यानी कि 12 माइनस 2 बन जाएगा आपका 10, बन जाएगा 10। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है सेट ए में ए भी दिया हुआ है और सेट बी में 1 2 3 दिया हुआ है, तो ए से बी में कितने संबंध है वही चीज़ है, यानी कि आपसे सेट ए में 2 अवयव है और सेट बी में अवयव है। सेट ए क्रॉस बी में क्या होगा, ए क्रॉस बी में हो जाएगा 2 गुना 3, 2 गुना 3 का मतलब हो गया 6। आपसे पूछ रहा है ए से बी में कितने, अब ए से बी में कितने फंक्शन है, तो फार्मूला होता है 2 पर पावर कितना होता है n, तो पावर कितना होता है n, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 6, पावर कितना हो जाएगा 6, तो आपका आंसर होगा डी नन, इसमें दिया हुआ नहीं है। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है किसी समुच्चय से उसी समुच्चय में संबंध आर के रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होने के लिए आवश्यक है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होने के लिए आवश्यक है, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तब होगा, ऑप्शन दिया हुआ है या तो वो सिमेट्रिक होंगे या एंटी सिमेट्रिक होंगे या रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होंगे। जब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा वो समुच्चय रिफ्लेक्सिव होगा और वो समुच्चय सिमेट्रिक होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज मेरा फर्स्ट क्लास था, आज डेमो क्लास था, इसीलिए इसमें कल से थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करेंगे। बाकी जो सीरीज आएगा धीरे धीरे आपको क्लियर कर दिखा दिया जाएगा। बाकी यदि कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, कह सकते हैं, फिर उन सभी समस्याओं को हम दान करेंगे अगले क्लास में। फिर मिलते हैं।